पाकिस्तान के मौसर जवाबी कार्रवाई झंडाज ज़ियारत पोस्ट और भारतीय फ़ौज का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। बिला इख्तियार फायरिंग पर पांडो सेक्टर में भी वाक़ भारतीय फ़ौज का हेडक्वार्टर तबाह हो गया। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स नांगा टांग पर गोलाबारी से शदीद नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने भारत का एक और हिरोप ड्रोन भी मार गिराया। पाकिस्तान एयर डिफेंस की जानिब से हिरोप ड्रोन को भावलनगर में गिराया गया। बटल सेक्टर, मदारपुर, तितरी नोट, अब्बासपुर, हजीरा शहर, कोटली के तत्ता पानी सेक्टर, खोई रट्टा सेक्टर, निकियाल सेक्टर और कोटली आज़ाद कश्मीर में भारतीय फ़ौज की सिविल आबादी पर वहशियाना गोला बारूद। SP कोटली अदील अहमद के मुताबिक नौमौलूद बच्ची समेत 4 शहीद, 12 जख्मी। बाग के मज़ाफ़ाती इलाके चौकी पर भी गोलाबारी की गई। पाक भारत तसादुम से बुनियादी तौर पर अमेरिका को कोई सरोकार नहीं। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, एटमी क़ुव्वतों का टकराव हमेशा ख़तरनाक होता है। खुदा न करे मौजूदा सूरत हाल जौहरी तनाज़े की शक्ल इख्तियार करे, ताहम ऐसा खदशा नहीं। अमेरिका पाकिस्तान भारत को कशीदगी कम करने की तरगीब दे रहा है। अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिसके इससे कोई लेना देना नहीं। दोनों ममालिक को ये भी नहीं कह सकते कि जंग ख़त्म कर दें। तवक्को है मौजूदा सूरत हाल वसी इलाकाई जंग में नहीं बदलेगी। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रोस का कहना है कि अमेरिका से पाक भारत तनाज़े के हल के लिए जो भी मुमकिन हुआ वो हम करेंगे। पाकिस्तान चाहता है कि भारत पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीक़ात करे। पाकिस्तान पाक भारत जंग रोकने की कोशिशें तेज। सऊदी अरब मुतहरिक। पाक भारत कशीदगी के दौरान सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जबीर आज अपने पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास इराक़ची का दोनों ममालिक पर सूरत हाल को मज़ीद कशीदा होने से रोकने पर जोर। ईरानी वज़ीर खारिजा ने नई दिल्ली में भारतीय सदर, कौमी सलामती मुशीर और वज़ीर खारिजा से भी मुलाकात की। भारत का रवैया खित्ते के अमन के लिए खतरा करार। पाकिस्तान ने भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि आलमी बिरादरी भारत के खतरनाक तर्ज अमल का नोटिस ले। भारतीय मीडिया के हमलों के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पठानकोट, जलसमीर, श्रीनगर हमलों का इल्ज़ाम भी मुस्तरद। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत का प्रोपेगेंडा सियासी और फौजी मकासद के लिए है। झूठे बहानों पर कशीदगी को हवा देना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान का अमन के अज़्म का अयादा और जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो का फ़ोन। भारत के मिसाइल और ड्रोन हमलों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का राब्ते में रहने पर इत्तिफाक। शहबाज शरीफ का मुल्की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर हर कीमत पर दिफा करने का पुख्ता आज़म। कहा, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। अमरीकी वज़ीर खारिजा का पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने पर जोर। मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। भारतीय 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमले की खबर झूठी है। पाकिस्तान हमला करेगा तो नजर भी आएगा, गूंज भी सुनाई देगी। भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों की भारतीय खबर झूठ का परिंदा है। अगर भारत का डिफेंस सिस्टम उतना ही मजबूत है तो पाकिस्तान ने 3 राफेल समेत 5 तैयारे कैसे तबाह किए। 2019 में चाय पिलाई थी, अब हमने चाय वहां भिजवाई है। तर्जुमान पाक फौज ने मोदी का झूठा बयानिया उधेड़ कर रख दिया। भारतीय फौज ने अमृतसर में खुद अपनी तंसीबात को निशाना बनाया। भारत ने आदमपुर से 4 प्रोजेक्टाइल फायर किए, एक ने सरहद पार की। कब भारतीय हुकूमत थिएटर और सिनेमा की दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आएगी। ये 21वीं सदी है। मोदी सरकार और आर्मी क्या 18वीं सदी में रहते हैं। भारतीय मीडिया जाली तस्वीर और वीडियोस दिखा रहा है। DGISPR ने गिराए जाने वाले भारतीय ड्रोन्स का मलबा मीडिया पर दिखाया है।
बाद भारत पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई। वज़ीर दिफा का कहना है कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाएगा। भारतीय ड्रोन से लाहौर के दिफाई निज़ाम को कोई नुकसान नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाक भारत की शीदगी में कमी की गुंजाइश कम ही है। मोदी सरकार ने तनाज़े को बंद गली में पहुंचा दिया। अमेरिका पाक भारत की शीदगी में कमी की आलमी कोशिशों की क़यादत कर रहा है। फ्रांसीसी अखबार ने भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर दिया। भारतीय फिजाई की नाअहली का पोल भी खोल कर रख दिया। फ्रांसीसी अखबार के मुताबिक भारत ने कम से कम 3 लड़ाका तैयारों के नुकसान को तस्लीम किया। पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन ने भारतीय फिजाइया की कमजोरियों को जाहिर कर दिया। राफेल का तबाह होना भारतीय फिजाइया के लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस। मोदी सरकार ने मीडिया को लड़ाका तैयारों की तबाही की खबर हटाने पर मजबूर किया है। मोदी सरकार को आलमी सतह पर एक और शर्मिंदगी का सामना। सच छुपाने के लिए हजारों एक्स अकाउंट्स ब्लॉक करने की दरखास्त मुस्तरद। एक्स इंतजामिया ने भारतीय मुतालबा इजहार राय की आज़ादी के खिलाफ करार दिया। 8000 से ज़ायद अकाउंट्स ब्लॉक करना गैर ज़रूरी सेंसरशिप है। भारत ने कंपनी के मकामी मुलाजमीन को भारी जुर्माने और कैद की धमकी दे दी। मोदी हुकूमत का जाली बयानिया बिखरने लगा। शहरी इलाकों में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम फाल। भारत में खौफ की फिजा। 45 से ज़ायद एयरपोर्ट्स बंद। राजस्थान और भारतीय पंजाब में 300 किलोमीटर तवील ब्लैकआउट। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लैकआउट से नंगा हो गया। दिल्ली, जयपुर, अमृतसर में राशन का बहरान। भारतीय अवाम खौफजदा। इमरजेंसी मॉक ड्रिल्स शुरू कर दी गई। पंजाब में निजी सरकारी तालीमी इदारे आज और हफ्ते को बंद रहेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया। इंटरमीडिएट के इम्तहानात भी 2 रोज़ के लिए मुलतवी। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना है 9 और 10 मई को होने वाले इम्तहानात का शेड्यूल बाद में जारी होगा। इस्लामाबाद में भी तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद। इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे। पाकिस्तानी कौम के दिल की आवाज़ पर नया मिली नगमा रिलीज़ कर दिया गया। दिल को गरमा देने वाली शायरी और सहर अंगेज आवाज़ ने समा बांध दिया। मजहबी सियासी जमातें आज यौम जुमा दिफाए वतन के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर मना रही हैं। भारतीय जारहियत के खिलाफ मजहबी करारदादें मंजूर कराने की अपील। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। पाक फौज दुश्मन की हर जारहियत का जवाब देने के लिए सीसा पिलाई दीवार है। हाफिज निमर रहमान ने कहा कि हमें शहादतों का बदला चाहिए, फेस सेविंग नहीं। भारत को ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसकी नस्लें याद रखें। अमेरिका ने सऊदी अरब से इजराइल से ताल्लुकात की शर्त वापस ले ली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये इक़दाम एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 13 मई को सऊदी अरब के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां $100 अरब से ज़ायद के मुमकिना दिफाई मुआहदे और दीगर मुआशी अमूर पर बातचीत मुतवक्के है। ये तब्दीली अमेरिका की जानिब से बड़ी सिफारती लचक के तौर पर देखी जा रही है और इसे इसराइली सिफारतकारी के लिए बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर में बादल बरस पड़े। 24 घंटों में सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ मजीद तूफानी बारिश की पेशगोई। मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, जहलूम, गुजरावाला में गर्द आलूद हवाओं के साथ गरज चमक और तेज बारिश।